Hello students, today in this series of welding joints, we are going to talk about welding defects. Now, welding defects, if you see, can be because of many reasons. One of the reasons may be oxides. अगर फ्लक्स हम नहीं डालते हैं और हाई टेम्परेचर वेल्डिंग अगर हम कर रहे हैं जैसे कि आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग में, तो पेरेंट मेटल इतने हाई टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उससे रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है। अब ये ऑक्साइड्स वेल्डमेंट के बीच में कहीं रह जाते हैं तो वो उसमें डिफेक्ट्स कॉज कर देते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है स्पीड ऑफ वेल्डिंग का। वेल्डिंग की स्पीड कभी कम है कभी ज्यादा है, तो इससे जब कूलिंग होगी तो वो अनइवन होगी, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। सो ये भी एक रीजन हो सकता है डिफेक्ट्स का। और नेक्स्ट जो रीजन हो सकता है डिफेक्ट्स का, that may be insufficient filler amount. फिलर अमाउंट डालें, जो फिलर डाला जाता है ताकि गैप को भरा जा सके, वो सफिशिएंट नहीं है। तो कम रहेगा तो कहीं थिकनेस ज्यादा है कहीं कम है, और इससे उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। एक रीजन और क्या हो सकता है, फिलर मेटल जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट मेटल। फिलर मेटल पेरेंट मेटल से अलग है, सेम नहीं है। तो जब कूलिंग होगी तो वो अनइवन होगी, एंड दैट में कॉज मेनी डिफेक्ट्स। अनदर रीजन में भी गैस एंड ट्रैप। जब रिएक्शंस होते हैं, इतने हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस होते हैं, तो कुछ गैसेस जो है वो वेल्डमेंट के अंदर ट्रैप हो जाती है, एंड दैट में आल्सो कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। सो ये तो है डिफेक्ट्स के रीजन। अब इन पर्टिकुलर डिफेक्ट को हम बोलते क्या है और क्या उसके कारण होते हैं, वो लेट्स study that. So the first one is residual stresses and warpage. ये क्यों डेवलप होता है? ये डेवलप होता है अनइवन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यानी स्पीड ऑफ वेल्डिंग जो है वो अनइवन है, कभी कम है कभी ज्यादा है, तो उसकी वजह से अनइवन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, कूलिंग अनइवन होती है। इसकी वजह से रेजिडुअल स्ट्रेसेस रह जाते हैं वेल्डमेंट में, और वो डिस्टॉर्शन वेल्डिंग में क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं क्रैक्स। ये डेवलप होता है फ्रैक्चर। अगर वेल्डिंग में चलते चलते बीच में कहीं क्रैक आ गया, क्रैक डेवलप हो गया, सो वो तो वेल्डिंग हम कर रहे हैं परमानेंट जॉइंट के लिए, तो वो उस जॉइंट को वीक कर देता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और क्रैक्स वाले वो पॉइंट होते हैं जहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है, इससे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा वेल्डमेंट के अंदर वी कैन हैव कैविटीज एंड पोरोसिटी। और इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है गैसेस एंट्रैप हो जाती है। कैविटीज पोरोसिटी किसको हम बोलेंगे? छोटे छोटे जो बीच में छेद, अगर आप वेल्डमेंट को तोड़ोगे तो बीच बीच में ऐसे छेद जैसे दिखाई देंगे, सो दैट इज नोन एज कैविटीज एंड पोरोसिटी, और वो उसका रीजन है गैसेस एंट्रैप हो जाती है। इसके बाद है सॉलिड इंक्लूजन। वेल्डमेंट के अंदर बीच बीच में दान छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जैसे मिलेंगे, सॉलिड ड्रॉपलेट्स। तो उसका रीजन होता है कि प्रॉपर ये जो स्लैग जो बना है, फ्लक्स और ऑक्साइड्स को रिएक्ट करके जो स्लैग बना है वो बाहर नहीं निकल पाए। जनरली उसको बाहर ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए, जिसको हम बाद में हैमर से अलग कर देते हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पाए, वो अंदर ही ट्रैप हो गया है। सो दैट इज नोन एज सॉलिड इंक्लूजन। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है दैट इज इनकम्प्लीट फ्यूजन। फ्यूजिंग प्रॉपर टेम्परेचर नहीं रीच हुआ है मेटल का, और मेटल जो है पूरी तरह से मोल्टन नहीं हो पाया है। कुछ कुछ पार्ट्स में वो बिना मेल्ट हुए बगैर रह गया है, एंड दैट अपीयर्स एज ए डिफेक्ट, एंड ऑल दीज डिफेक्ट्स दे विल वीकन द जॉइंट। बेसिकली इनका अफेक्ट यही होता है कि जॉइंट वीक रह जाते हैं। सो इनकम्प्लीट फ्यूजन का इन्होंने डायग्राम से भी बताया कि ये देखिए, ये जो गैप रह गया, वेल्डिंग हुई है यहाँ पे पूरी, लेकिन ये बीच में गैप रह गया, सो ये प्रॉपर फ्यूजन नहीं हुआ, मेल्ट नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ देखिए, ये वेल्डिंग हमने की है लेकिन अंदर की तरफ गैप रह गया, सो ये भी पेरेंट मेटल पिघल नहीं पाया, या फिलर मेटल यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, पिघल नहीं पाया, सो दैट विल कॉज इनकम्प्लीट फ्यूजन। और वो वेल्डमेंट एक्चुअली जहाँ बना रहे हैं वो पूरी तरह से भरा हुआ और सॉलिड होना चाहिए। जब दो पीसेस को हम वेल्ड कर रहे हैं परमानेंट जॉइंट से, तो यहाँ फिलर मेटल भरना है हमें, और इसके साथ साथ
ये दोनों भी कुछ हद तक पिघलने चाहिए, तो तब वो सब एक हो जाते हैं जब ठंडे होते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसको हम वेलमेंट बोल रहे हैं, और ये पूरी तरह से सॉलिड होना चाहिए, इसमें कोई गैसेस नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई सॉलिड इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी रीजन होगा तो दिस विल बिकम वीक एंड द जॉइंट बिटवीन दीज टू पीसेस विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग। एक और रीजन है, एक और डिफेक्ट है, दैट इज इम्परफेक्शन इन शेप। जो एक्चुअल शेप हमें चाहिए वो नहीं मिलके वेलमेंट की डिफरेंट शेप है, प्री डिफाइंड जो शेप है वो नहीं होके कुछ और ही शेप निकल के आई है, क्योंकि इम्परफेक्शन इन वेल्डिंग, कभी फिलर ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी स्पीड कम हो गई, कभी स्पीड ज्यादा हो गई, इसकी वजह से दिस डिफेक्ट विल अदर। इसके अलावा भी देर आर मेनी अदर स्मॉल स्मॉल डिफेक्ट्स लाइक ड्रॉपिंग ऑफ एक्सेस मोल्टन मेटल ऊपर पिघल के गिर गया है, स्पैटर एक्सेसिव हो गए हैं जिनको बाद में रिमूव करना मुश्किल हो जाए, आर्क स्ट्राइक्स हो सकती हैं, माइनर डिफेक्ट है ये। सो दीज आर द कॉमन डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग। वी stop here. Thank you.